हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। यार, आज मेरे साथ बहुत ही अमेजिंग गेस्ट हैं। शी इज़ अ स्टूडेंट मेंटर, शी इज़ अ ट्रेनर एंड ऑल्सो ये एसीसीए पी लेवल की स्टूडेंट है। इनका रिजल्ट भी आने वाला है, किसी भी दिन आपको सुनाई पड़ेगा। अब अराउंड अक्टूबर में दैट शी इज़ एन एसीसीए। तो आई वांट टू वेलकम मेघना रेड्डी टू द पॉडकास्ट। मेघना, कैसे हैं आप एंड हाउ आर थिंग्स विद यू? I'm good, sir. Thanks for asking. How are you doing? How's I'm everything up I'm with also you? absolutely I'm also absolutely fine. तो मेघना, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि व्हाट हैज़ बीन योर एसीसीए जर्नी, हाउ यू स्टार्टेड एंड वैसे मुझे तो आपके बारे में मालूम है, बट फिर भी हमारे सब्सक्राइबर्स को आप प्लीज़ बताओ कि व्हाट हैज़ बीन योर जर्नी एंड हाउ यू स्टार्टेड एंड अभी क्या प्लान्स है और फ्यूचर में अभी क्या हो रहा है? Sir, unlike everybody has a myth that चलो CA नहीं हुआ तो ACCA कर लिया. My story was not that actually, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं CA करते वक्त अगर मुझे इस ऑप्शन का पता होता, I would have taken up ACCA at any given point of time. But things so happened that I gave a lot of attempts. 5 के ऊपर तो दे ही दिए थे. Then it was not happening. I don't know why it was So not this happening. I was was not able सीए to इंटर figure और out. फाइनल? CA final, yeah. I cleared my CA inter CA foundation. I think CPT was then there very easily. And then in the final, I felt like, क्यों pass हुई? Because then there was no moving ahead. कोई momentum नहीं दिख रही थी. हुँ। 2018 September में I enrolled into the ACCA, but journey started in 2023. It took 5 long years for me to convince my people, my family, and all of them to gauge their confidence upon me and then to continue this journey. आई थिंक ये बहुत मुश्किल पार्ट होता है। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था एंड टू कन्विंस देयर फादर वाज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो उनके पापा को कन्विंस करना अपने आप में बहुत ही मतलब मुश्किल था। बट आई डोंट नो अब कितने कन्विंस वो हुए हैं, बट दिस गाय रियली वांटेड सर, टू डू एसीसीए। वो ऐसा था ना कि एसआरसीसी की सीट छोड़ के सीए पकड़ा. चलो, वन रॉन्ग डिसीजन. अब नाउ ही वाज स्कैर्ड कि और गलत डिसीजन ये लेती चली जाएगी. व्हाई यू सो यू होपिंग? गॉट इनटू एसआरसीसी? No, I couldn't. I left it for my personal reasons. I wanted something which was very accommodating with the self study हुँ, mode. So I got into ओके, this. ठीक है। सो अभी मतलब अगर मैं आपको समराइज़ करूँ तो नाउ यू आर इन द एसीसीए प्रोफेशनल लेवल और आपके कितने सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं? सब हो गया, मतलब 12 papers were already done. 13th one I gave it. I am like, so right now it's like one paper away from being a member. That's my कहाँ से profile आपको पता about. लगा, मतलब एसीसीए के बारे में पता कहाँ से चला आपको? ACCA के बारे में पता तो एक फ्रेंड से ही चला था जो सीए इंटर उसका हुआ नहीं था. ही गॉट इनटू इट. नाउ ही इज अ टैक्स कंसल्टेंट एट डेलॉइट. उसको तो उसकी उनका हो जर्नी देख गया के मुझे, एसीसीए हाँ क्वालिफाई। जी, उनका हो गया. उनकी जर्नी देख के कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो करना चाहिए. बट देन, लाइक, द स्टैट्स स्पीक. बैक इन 2012 ओनली 1000 to 1000 people were writing. तो when I thought in 2018 बहुत कम लोग लिख रहे थे इसके बारे में, बहुत कम इंफॉर्मेशन थी एज ऑन दैट डेट. एक डेस्पिरेशन थी सीए के टुवर्ड्स, जिसकी वजह से आई कुड नॉट think beyond that. I could not think out of the box, I would say. ओके। एंड अभी आप क्या करते हो अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एसीसीए स्टूडेंट? अभी आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू? I am a senior analyst at NetWest. NetWest is ओके। a UK bank. पहले ये RBS था, Royal Bank of Scotland. It was acquired by NetWest Group. They have the captive unit at Gurgaon. That's where I work. This is my first job. Um, इसके पहले भी एक आधा जॉब इधर उधर किया होगा फॉर एसीसी की फीस भरने के लिए. बट दैट्स वेयर आई थिंक माय freelancing journey started. I started teaching accounting and finance as part of my gig. It really rewarded me well, क्योंकि शायद कन्विंस तो कर लिया लेकिन फंड्स तो कहीं ना कहीं मुझे भी करेक्ट। सपोर्ट करना था, पिच इन करना था अपने आप को भी, राइट। आसपास के लोगों को भी. So that was about it. I taught US students at NetTutor. NetTutor was my client. I worked for them for around 2 years now.
I recently got out of it because I thought now I'm gonna explore something else. ओके, सो एंड कितने सब्जेक्ट्स आपने स्किल लेवल में दिए थे? So I got all 9 exemptions. I was a ऑल student 9 who got एग्जाम्स। all 9 exemptions. तो मेरी इन विच कहानी ईयर? ऐसी है, इन विच ईयर? मैंने exemptions तो 2022 में ही क्लेम कर लिए थे, 22 बट में। मैंने एग्जाम देने का मोटिवेशन अंदर से थोड़ा सा लैक कर रहा था। ओके। एक्चुअली द पॉइंट वाज, पहले इंस्टीट्यूट ने मुझे सिर्फ 7 एग्जेम्पशंस दिए थे। देन आई शोड देम कि देखो मैंने लॉ भी किया है, ये भी पेपर में लॉ था, ये वाले पेपर में भी था, मार्क्स है। सो देयर वाज दिस वन मार्कशीट जहाँ पे मेरे को 185 186 आया था, और 185 186 वाली मार्कशीट में इंस्टीट्यूट का, तब मैं ओल्ड सिलेबस में आई वाज स्टक। तो वही है ना, सीरीज ऑफ रॉन्ग डिसीजंस में ये भी एक था। और इंस्टीट्यूट ने बोथ ग्रुप्स का 1.57% का रिजल्ट दिया था। आई वाज डेफिनेटली बॉक डाउन कि यार यहाँ पे आके अब कैसे, बट उस फेल्योर वाली मार्कशीट की कदर हुई जब पापा ने खुद से ही अपने से मार्कशीट्स फिर फॉरवर्ड करे, उन्होंने एग्जेम्पशंस क्लेम करवाई, एंड देन ही वाज लाइक सी देयर स्टिल होप। आई वाज लाइक तो कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती, मतलब फेल्ड मार्कशीट राइट। से मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे भी 40 प्लस थे ऑलमोस्ट सब में, तो और एक ग्रुप मेरा क्लियर भी था। सो आई मीन फेल्ड मार्कशीट्स आर इवन देन यूजफुल होती हैं। अगर मैं हाँ। अभी आपसे बताऊं कि अभी आप एक एसीसीए स्टूडेंट हो एंड आप मार्केट में हो, आप काम कर रहे हो, तो ये बताओ कि भी मार्केट में अगर एक अभी आप क्लियर कर जाते, ठीक है, तो आपके जिस कंपनी में आप काम करते हो या आपके ही जैसी जो कंपनियां हैं, ठीक है, वो एक एसीसीए अफिलिएट को, आपके 3 साल का एक्सपीरियंस पूरा हो चुका है। हाँ, सो सीए करिकुलम के अंडर जो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस था वो वहाँ पे मेरा दैट इज, कवर हो चुका हाँ, है। तो या अभी आप एसीसीए मेंबर बनोगे, और अगर कोई एसीसीए अफिलिएट है तो उसको ऐसी कंपनी, इस तरह की कंपनी किस तरह क्या पैकेजेस अभी दे रही है मार्केट के अंदर? डू आई नीड टू कोट अ नंबर? बॉल पार्क, मतलब कुछ रेंज। ठीक है। सो आई विल नॉट कोट द कंपनी नेम, बट आई थिंक आई कैन कोट द नंबर जो मैंने अपने दोस्तों को हाल फिलहाल में लाइक पास्ट 3 मंथ्स में देखा है। अफिलिएट्स को 60,000 इन हैंड में लगते हुए देखा है, 66,000 इन 60,000, हैंड में, so which means एंड व्हिच वाज लाइक 7 एन अफिलिएट 8 इज lakh। गेटिंग दैट। हाँ जी, और Okay, बड़ी आराम as से, an affiliate, एज एन अफिलिएट। affiliate, and आप पर members का उनका क्या डोमेन अलग था, range? मतलब उनका डोमेन ऑब्वियसली ऑडिट था, जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे ही आपको रिवॉर्ड भी है। बट इवन इन ऑडिट माय में, लाइक, ऑडिट में मैंने वैसे सुना है कि पैसे कम मिलते हैं, एडवाइजरी में पैसे ज्यादा मिलते हैं, हाँ, बट ड्यू एनीवेज, डिलिजेंस के साइड में। रिस्क बट मैनेजमेंट और सब। मैं जिसमें हूँ वहां पे भी 5-6 लाख तो कहीं नहीं गया एज एन अफिलिएट। आई मीन सर, ऐसे बहुत बार हुआ कि मेरी इंटरव्यूज हो जाते थे, मैं रिजेक्ट हो जाती थी जस्ट बिकॉज दे यूज्ड टू सी कि अरे इसका सीए क्लियर होगा तो ये तो चली जाएगी। लेकिन जस्ट आई थिंक एक पेपर क्लियर हुआ था मेरा, एसबीआर मैंने क्लियर कर लिया था, वेंट इन ऑन द इंटरव्यू, उन्होंने ले लिया। नहीं, आई अच्छा, थिंक एएफएम भी क्लियर ही था पर रिजल्ट नहीं आया था, ऐसा कुछ होगा बाय दैट टाइम। बट एसबीआर आई रिमेम्बर कि रिपोर्टिंग वाला इनको नॉलेज चाहिए था, तो आई शोकेस दैट नॉलेज। वही टेस्ट भी हुआ था मेरे इंटरव्यू में, एंड जस्ट दैट वन पेपर एंड इट चेंज्ड। okay, so I think you have manifested this for a very long time, so इसलिए आपको भी वो चीज मिल गई। सो डेफिनेटली यार, अगर कोई भी स्टूडेंट ये देख रहा है तो दे कैन डेफिनेटली यार, एज अ स्टूडेंट मेघना गेट्स अ वेरी डिसेंट पैकेज, एंड जो हमें एक टाइम पर एज अ मेंबर मिला था वो अभी मेघना को एज अ स्टूडेंट मिल रहा है। सो अपने आप में आप देखो क्या वैल्यू, उसका वैल्यू इंक्रीज है, वैल्यू प्रोपोजिशन काफी ज्यादा है इफ यू लुक एट एसीसीए। मेघना, एज एन एसीसीए मेंबर आपको क्या लगता है कि एक बैंक में अगर मैं हूँ तो कितना पैसा मैं कमा सकता हूँ? सब 12-15 कहीं नहीं गया, 12-15 12-15 तो लाख के कहीं नहीं आसपास गया। इनकम। आपको नेगोशिएट करने की भी जरूरत नहीं है, आप 12-15 पे वो बिठा देंगे। कोट, अगर नहीं आप बिठा कोट रहे करो। तो वॉकआउट, क्योंकि इतना है एम्प्लॉयबिलिटी कि आपको मिल जाएगा उतना तो। बट एक बात बताओ कि यार, वही चीज और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर सीए तो बहुत ही गजब का कोर्स है, सीएस को क्यों नहीं मिल रहा वो पैसा? व्हाई सीएस आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ मनी? सर एक पेपर है डबल ए करके,
कुछ स्टूडेंट्स थे whom I mentored, I remember. तो उनका ये हमेशा से एक कंप्लेन था कि यार रिजल्ट विथहेल्ड आ रहा है या फिर ऐसे आ रहा है। मैंने कहा क्या किया था? कह रहे कुछ नहीं, ऐसे अपन सीए में लिखता है ना डेफिनेशन, वो डेफिनेशन से शुरू किया, ऐसे से लिखा। मैं कहा रट के लिखा? कह रहे हाँ भाई जैसे आदत है वैसे लिख दिया। मैं कहा ये तो नहीं करना था। सो द वेरी एसेंस ऑफ दिस कोर्स इज वेरी डिफरेंट। जो आपको यहाँ पे ओके एक्सपेक्टेड है वो बहुत डिफरेंट है। मैंने से बहुत सीएस को देखा आते हुए कि यार मेरे को तो एसबीआर क्या है, रिपोर्टिंग ही तो है। बट नहीं यार, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट होंगे। यहाँ पे कितने सुंदर से बैलेंस शीट बनाओगे, नो नोबडी केयर्स। आप राइट कॉन्सेप्ट राइट बताओ ना। अब वाई इज इक्विटी चीपर देन डेट, ये सारी चीजें मतलब वो रीजनिंग के साथ पूछेंगे आपको एएफएम में। करेक्ट जबकि वहां पे इट इज मोर ऑफ, आई एम नॉट डिमीनिंग एनी इंस्टीट्यूट, मे बी उनका एक अलग तरीका है। मेरे साथ पर्सनली ऐसे हुआ था कि एक क्वेश्चन था फाइनेंसिंग का जहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट कुछ निकालना था, एंड आई थिंक आई डिड मंथ्स बाय मंथ्स कैलकुलेशन। इंस्टीट्यूट बैक देन सीए वाले दे डिड डेज बाय डेज कैलकुलेशन। 14-15 मार्क्स का क्वेश्चन, स्लैश डाउन, जीरो। जीरो पूरा तो whereas ACCA में देयर इज स्टेप मार्किंग। एटलीस्ट बच्चे को पता है कि अगर पार्ट ए में भी अगर मेरा थोड़ा मिस्टेक है, पार्ट बी का स्टेप मार्किंग आपको मिल जाएगा। आप कॉन्सेप्चुअली अगर आप सही कर रहे हो उस वैल्यू को यूज करके, यू विल गेट मार्क्स। मेरे साथ ऐसा सर एसबीआर में हुआ था। मुझे लगा था, अकाउंट से डर लगता था, तो मुझे लगा था क्योंकि बैलेंस शीट मेरी कभी टैली नहीं होती थी, अकाउंट से डर लगता था, मुझे लगा एसबीआर तो गए हो। Then when I did it, I'm like भाई नंबर आ गए। हाँ एसबीआर में मेरे को भी मतलब मेरे को 60 समथिंग मिले थे एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड क्योंकि मैं बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं करके गया था, मतलब आधा आधा घंटा पढ़ता था मैं। सो यहाँ पर ये है कि इफ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग एंड आप लिख सकते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, हाँ सर, है ये ना। है। ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल पढ़े बगैर हो जाएगा, नहीं, हाँ बिल्कुल। कीवर्ड्स आर बट इम्पोर्टेंट। मतलब हम लोग के साथ फायदा ये था कि हम बहुत सालों से सीए में थे और पढ़ रहे थे, और फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा भी ब्रशअप किया तो वो दैट रीच। तो मुझे लगता है जो सीए इंटर या सीए फाइनल वाले बच्चे हैं उनके लिए एसीसीए कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाता है, मतलब हाँ सर, एआई के कंपेयर टू जमाने में समवन जो आई शुरू से थिंक कर रहा हो। जो समथिंग स्लो पेस्ड है वो अच्छा नहीं लगेगा। एवरीबडी वांट्स टू ग्रो एट अ लिटिल फास्टर पेस। तो वहां पे एसीसीए थोड़ा एज देता है, स्टूडेंट्स को वो एज जरूर मिल एसीसीए जाता है। तो आपको लगता है सीए भी सीए देता इंटर है के इंडिया में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस आना के लिए। चाहिए, सीए इंटर के हाँ, स्टूडेंट्स को मुझे आना लगता है चाहिए जिसको भी एसीसीए। प्रैक्टिस करने का कोई मोटिव नहीं है, तो भाई एमएनसी में काम करना है, आपको इंडस्ट्री में काम करना है, आप एसीसीए या सीपीए जो भी, जैसे भी सीएमए यूएस हो गया, ये लेके इस तरफ आ जाओ। बाकी अगर प्रैक्टिस करना है तो सीए कर लो, नहीं प्रैक्टिस नहीं करना है तो दिस साइड बट इज द बेस्ट साइड। प्रैक्टिस भी यार, मेघना प्रैक्टिस को जमाने में 10 साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे से आपका प्रैक्टिस विल स्टार्ट बूमिंग और आपको पैसा मिलने लगेगा। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर आपके पापा का प्रैक्टिस हाँ है वही, ना, फादर का प्रैक्टिस है, तब फिर 100% करो सीए, है विरासत ना। में अगर मिल रही है तो कर लो वो चीज। अगर फादर का प्रैक्टिस है तो 100% करो सीए। अगर प्रैक्टिस नहीं है फादर का और फिर बहुत ज्यादा गरीब हो कि इतना भी नहीं कि 15-20 हजार रुपए आपके पास महीने के, आपके हाउस होल्ड इनकम इतनी है, तब फिर आपको करना चाहिए 25-20-25 हजार रुपए अगर हाउस होल्ड इनकम है तब फिर आप करो। अदरवाइज यार सर अगर 99%। इस बात को ना मेरे पापा एक ही बात बोलते हैं कि सीए गरीबों का कोर्स नहीं है, मैंने झेला है। वो एक ही बात बोलते हैं। अगर ये पॉडकास्ट भी देखेंगे ना, वो पहला कमेंट ये लिखेंगे, नहीं नहीं नहीं, गरीबों का कोर्स नहीं है। सर इतना पैसा बच्चे लगा देते हैं ना, कोचिंग में लगाएंगे, फिर अमेंडमेंट आ गई भाई वो भी लगा लो, जबकि अमेंडमेंट में कुछ होगा नहीं, उनके दिमाग का फितूर होगा, नहीं लेना है लेना है लेना है लेना है। मे बी दिस इज नॉट वर्किंग, मे बी दिस टीचर इज नॉट वर्किंग, हाँ लेट्स चेंज द लेक्चरर। बस अब वही सर, हाँ प्रोबेबिलिटी का गेम खेलते रहते हैं। हाँ, और फिर वो विक्शित नहीं साइकिल में ऐसे फंस जाते मैं हैं। मैं गरीबों का तो कोर्स नहीं कह रहा, बट जो बच्चा ऐसा है जो 1500 रुपए में, देखो एक ग्रुप का एग्जाम हो जाता है, इंस्टीट्यूट हाँ आपको सारी बुक्स प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, आरटीपी एमटीपी सब कुछ आपको उस पर मिल जाती है। अब तो खैर एसीसीए भी वैसी हो गया, एसीसी सब कुछ आपको स्टडी हब और सीबी प्लेटफॉर्म पे देता है, थोड़ा सा कॉस्टिंग ज्यादा है। बट एट द सेम टाइम यार, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार तुम अपने 10 साल बर्बाद करना चाहोगे जस्ट बिकॉज तुमको एक साइनिंग लाइसेंस मिल जाए जिसके बाद फिर तुमको 10 साल लगाने, या हाँ तुम 20 साल एमएनसी में काम करके सीएफओ सीएक्सओ लेवल पर जाना चाहोगे? यस।
मतलब And क्या? I have seen a lot of MBAs and सिर्फ बीकॉम पास लोग भी बड़ी मेहनत करके आसानी से आगे बढ़ जाते हैं. हमें क्या चाहिए? हमें तो छोटा सा एड्स चाहिए कि जल्दी स्टार्ट करने के लिए. करेक्ट, अब जब हम उसी टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं जिस जिस लेवल पे एक एमबीए वाला बंदा भी 4 साल मेहनत करके वहीं पे है, तो व्हाट्स द पॉइंट? देयर इज नो पॉइंट. वक्त राइट, बचाना, राइट, टाइम इज द ओनली एलिमेंट व्हिच इज लिमिटेड. दिस इज एवरी टाइम दिस इज समथिंग व्हिच यू टेल मी. तो मुझे तो यही लगता है कि करेक्ट, ये करेक्ट। कंपैरिजन अ, शुड गो. गाइस, आपको मेघना की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर कर दें जितने लोगों से हो सकता है। अभी हमारी बातचीत आगे तक चलेगी, और तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेघना से पूछनी है। मेघना हमारे साथ यूट्यूब का लाइव भी कर रही है हमारे ही चैनल के ऊपर, एंड कब-कब आ रही है मेघना आप? वीकेंड पे सैटरडे और संडे वीकेंड सर, सैटरडे लाइव और आ रही हैं। संडे. एंड गाइस, इनका लाइव एटीएक्स का, शी इज अ मास्टर ऑफ एटीएक्स। आप इनसे एटीएक्स के लाइव में जुड़ो, इनसे बातचीत करो, जाओ, इनसे जितने क्वेश्चन पूछने हैं पूछो। बिल्कुल इनका मतलब लाइव में भर दिया करो कमेंट से। माइंड टू मेघना, गुड सर. व्हेन डिड यू स्टार्ट टीचिंग टैक्स एंड एटीएक्स, और वो कौन सी चीजें हैं जो टैक्स और एटीएक्स के स्टूडेंट को ध्यान में रखनी चाहिए व्हाइल गिविंग द एग्जाम, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है एटीएक्स के साथ में? सो सर, एग्जेम्पशन वैसे तो मिल गई थी टैक्स की, बट अब सिर्फ एग्जेम्पशन से काम नहीं बनने वाला था. मुझे ये पता था, कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे आपको यूके के टैक्स के बारे में कुछ नहीं पता, आपको बेसिक्स ही नहीं पता, आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो. तो मुझे टैक्स दिया तो नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूर पड़ गया था. तो फिर इट वाज इंटरेस्टिंग, टैक्स भी पढ़ा, फिर एटीएक्स का भी वैसे ही उसके ऊपर पढ़ा, एंड दैट्स व्हेन आई हैड अ क्लियरर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ठीक है, इसमें ये कहना क्या चाहता है. जो इनहेरिटेंस टैक्स है वो इतना कवि क्या कहना डिफरेंट है. चाहते कवि क्या कहना चाहता है, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली. हैं? अम, हाँ, वो फिर वहां पे जाके फिर वो अंडरस्टैंडिंग धीरे 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 बिल्ट हुई. और एसीसी हब इज सो ब्यूटिफुल. अभी तो आई मीन आई थिंक दैट कैन डू वंडर्स. आप कुछ कोई सारी किताबें छोड़ दो, सिर्फ एसीसी हब में जो है एज अ स्टोरी बुक पढ़ लो. 2 घंटा 3 घंटा बैठ के सुबह अच्छे से उठ के, मेरे को तो आदत थी 3:30 बजे उठने की, तो मैंने वही कंटिन्यू किया था. थोड़ा मैं फ्रीलांसिंग कम करती थी उस टाइम में, 1-2 घंटा बस वही पढ़ लेती थी. एंड आई थिंक दैट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी. नॉट दैट आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड क्वेश्चंस, नॉट दैट आई हैव नॉट डन द एग्जाम किट, ऑफ कोर्स आई हैव डन इट, बट मेरा मोटिव ये नहीं था कि हाँ जी 1 2 3 4 कर लो हो जाएगा एग्जाम में ये आएगा. नो. तो अभी आप क्या बोलते हो, कोई बच्चा जो टैक्स का पेपर दे रहा है, क्या करे, वो कैसे पढ़ना शुरू करे? सबसे पहले क्या करे, और फिर स्टेप बाय स्टेप बताओ। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटिफाई, मतलब जैसे वैट है, उसमें ये तो आने ही आने हैं. एथिक्स है, ये तो आना ही आना है. अब लेकिन एथिक्स का इतना सिंपल क्वेश्चन होता है, वी टेंड टू इग्नोर. मेरे साथ भी ये हुआ था एक अटेम्प्ट में जब मेरा नहीं हुआ था, एंड आई थिंक यू वर द वन हु सेड कि यार एथिक्स का क्वेश्चन करके आई थी. एंड आई वाज लाइक भाई ये तो नहीं, बट क्वेश्चन बहुत आसान होता है और वो बहुत सिंपल कहीं ना क्वेश्चन होता कहीं है एथिक्स का, वही रिपीटेशन भी आई एम होता है. कॉप है। आई एम कॉप जो मैं रटाता हूँ बच्चों को, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल स्किल्स एंड ड्यू केयर। इतना अगर आपको आता है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपका कम से कम कितने मार्क्स का आता है एथिक्स? यस सर, 20 का तो प्रोफेशनल मार्क्स है और 80 में से आपको 5-6 मार्क्स का आ जाता है, बड़ी और आसानी से आ दैट जाता है. इज द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु आर पासिंग एंड पीपल हु आर फेलिंग। And one मतलब जो more दो difference नंबर which पे फेल हो you रहे हैं। spotted sir last time, which helped me to pass, मतलब आप ये समझो ये दो चीजें आपने बोला था एथिक्स, दूसरी चीज आपने बोला था लेटेस्ट मटेरियल से पढ़ रही है क्या, बस ये दो चीजों ने मेरे को +15 दे दिया था. लेटेस्ट मटेरियल क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारी रेट्स वो इंस्टीट्यूट आपको दे देगी, कुछ ऐसी भी रेट्स होगी जो इंस्टीट्यूट आपको उस शीट में नहीं करेक्ट, देंगी. करेक्ट, उन्हें पढ़ना, उनके नीचे जो छोटे छोटे लाइन में एक एक दो दो लाइन होगी जो हम मिस कर जाते हैं, वो केयरफुली पढ़ के जाना वाज दी थिंग. और हाँ, वही आता जरूर है एग्जाम में, फिर आप लिख सकते हो. अच्छा। एंड वेयर डू यू बिलोंग टू, कहाँ से हैं आप? आई वाज बोर्न इन महाराष्ट्र, आई वाज brought up in Andhra, so I was, आंध्रा, तो तेलुगु है ना आपका? yes, तेलुगु इज द that's my लैंग्वेज। mother tongue. that's my क्या mother बोलना tongue. चाहोगे आप अपने अपने साउथ वाले दोस्तों को जो एसीसीए कर रहे हैं, वो तेलुगु में क्या बोलोगे? अच्छा, तेलुगु में बोलना है. हाँ, क्या बोलोगे, मतलब क्या, बस स्टडी हब कर लो ये सर बोल दो। इंग्लिश में बोलूंगी.
साउथ में ना ऐसा प्रचलन था कि जब 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 मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, ऐसे था कि आप एक स्कूल का बच्चा वॉक करके आ रहा है, ऐसी एड्स चलती थी, स्कूल का बच्चा चल के आ रहा है और वो एसीसी टाई सूट ये पहन के बाहर निकल रहा है। सो आई वुड से अपने दिमाग में एड तो सेम चलाओ, लेकिन आई थिंक एक्सप्लोर करो थोड़ा सा, और भी चीजें हैं, सीए नहीं है, उसके बियॉन्ड भी कुछ चीजें हैं, गो बियॉन्ड द वर्ड्स। राइट, राइट। एंड अच्छा, अभी अपन थोड़ा वापस आते हैं टैक्स एटीएक्स के ऊपर। तो कहाँ से पढ़ना शुरू, कहाँ से करूँ मैं? मतलब एज एन एसीसी एसीसी हब, स्टूडेंट में एसीसी स्टडी हब से पढ़ना शुरू कर दूं? चैप्टर नंबर एसीसी 1 से स्टडी शुरू हब कर से। दूं या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो मुझे पहले पढ़ना चाहिए? नहीं, चैप्टर नंबर 1, अगर आप एटीएक्स भी उठा रहे हो तो एक बार टीएक्स को एक बार गो थ्रू करना वुड बी द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट यू कैन डू। ओके, तो आराम टीएक्स से एज एक अ बार गो स्टोरी बुक। थ्रू करके हाँ, जस्ट स्टोरी बुक टाइप में पढ़ लो और फिर आई ठीक है। पर्सनली बिलीव टैक्सेशन का एग्जेम्पशन डजंट मेक सेंस इन एसीसीए, बट ठीक है, इंस्टीट्यूट दे ओके, रही है, हम सब ले रहे हैं उसे। और हमारा टेक्निकल आर्टिकल है जो इस पर टैक्स के अमेंडमेंट जो रहते हैं, हाँ उसके जी, ऊपर आपके वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहेंगे। तो हाँ डेफिनेटली सर। सब्सक्राइब करने के लिए कह दो कि सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर जरूर कर दो, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आपको टीएक्स और एटीएस के अमेंडमेंट्स भी मिलते रहेंगे मेघना के थ्रू। Please like, share, subscribe Sir's channel. He's working very hard to get through all the latest content which would be helpful to the students. जितना आप सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे उतना ही वुड बी मोटिवेटेड टू डू मोर सच वीडियोस। ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई प्लीज कर दो। एंड जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा हम आपके लिए से, अभी आपने इतना ज्यादा हमको सपोर्ट किया तो हम मेघना को ला पाए आपके लिए। थोड़ा और सपोर्ट करोगे तो फिर मेघना और ज्यादा इंटीग्रेटेड तरीके से हमारे साथ, मतलब हो सकता है हर रोज आपको एक टैक्स का टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ाएं। मेघना ये बताओ कि अब्रॉड जो एसीसी कर रहे हैं, जो लोग एसीसी हम्म, अब्रॉड कर रहे हैं, या हम्म। उनका सोच है कि एसीसी करके बाहर जाए, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है आउट ऑफ इंडिया? एंड क्या आपकी कंपनी जो नॉर्थ वेस्ट है वो भी बाहर भेजती है? क्योंकि मैं जहाँ काम करता हूँ वोडाफोन, वो तो भेजते हैं बाहर, काफी जी जाते सर, हैं। मैंने अपने और आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में में? जित सॉरी ऑडियो वो था, मैंने अपनी कंपनी में जितने भी एसीसी एफसीसी देखे वो सब बाहर ही मेरे को मिले, उनसे बात होती है मेरी कभी कभी, वो स्कॉटलैंड और लंदन में बैठे हैं, एंड दे ऑलवेज टेल मी कि यू आर एट अ वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ योर करियर, डोंट वरी, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल आफ्टर दिस। बट ऐसा भी है कि आप लंदन के मेट्रो में भी जाके बैठ के बोलोगे ना कि अरे आपको पता है एसीसी क्या है, तो मे बी यू विल फाइंड सम पीपल जो बोलेंगे नहीं पता। तो जैसे अच्छा, एक जमाना था ना जब सीए भी नहीं पता था लोगों को, वो हाँ, तो आज कोचिंग से 20 इंस्टीट्यूट्स साल की वजह पहले, से, होर्डिंग्स की वजह से पता है, तो आज वहां से पे भी 20 साल ये पहले तो चीज है। एक पेट क्वेश्चन होता था कि सीए कहाँ से कर रहे हो। हाँ, जैसे यहाँ पे व्हेन पीपल आस्क कि एसीसीए कहाँ से कर रहे हो, दे गेट अनॉयड, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे जाके आपको ये क्वेश्चन अनॉय नहीं करेगा, वहां पे भी ये क्वेश्चन आपको अनॉय कर सकता है। तो कौन सी कंट्रीज हैं जिस पे जाना चाहिए एसीसी स्टूडेंट्स को? ऑल द गल्फ कंट्रीज राइट नाउ दे आर हायरिंग ACCAs इन बल्क। जैसे आपने ओके, रिसेंटली सारी। सऊदी अरेबिया की वीडियो एंड बनाई थी, दैट वाज सो एप्ट। एंड इसके अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड, कनाडा, इस तरह की ऑस्ट्रेलिया, कंट्रीज में? न्यूजीलैंड, यस यस यस। कनाडा में वन ऑफ माय फ्रेंड जो एमबीए है, शी सेज कि यार यहाँ पे सीए इंटर को ना पोस्ट ग्रेजुएशन मानते हैं, तो वो मेरे को अच्छा, बोलते हैं कनाडा के यार अंदर? तू, हाँ कनाडा के अंदर, तू कहती है यार तू आ अच्छा, जा वाह, यहाँ ये पे मेरे तेरे को को नहीं तो। पता था। ये कौन सा स्टेट है जो ऐसा कनाडा, मानता है? अब ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं आपको इंफॉर्मेशन निकाल के दे जरूर दूंगी, लेकिन इनकी सच है कि कनाडा में सीए इंटर को पोस्ट ग्रेजुएशन मानते हैं। अच्छा, कनाडा में सी एंटर को पोस्ट ग्रेजुएशन मानते हैं। चलो, नीचे जिसको भी अगर मालूम है तो कमेंट करके बताओ कौन से स्टेट में ऐसा होता है, एंड फटाफट से कमेंट कर देना। अच्छा मेघना, ये बताओ कि आपका वैसे क्या प्लान है ऑस्ट्रेलिया, आपको सॉरी, ऑस्ट्रेलिया जब हाँ, आप नहीं। पूछ रहे थे मुझे याद आया, कपल ऑफ मोर फ्रेंड्स दे वेंट थ्रू दीस टू वीजास 186 482। मुझे नहीं पता ये वीजास होते क्या है, बट मुझे ये पता है कि मेंबरशिप के बाद 3-4 साल काम करके बड़े आसानी से वो वहां पे चले गए। एंड इवन अच्छा, फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स जो यहाँ पे गुड़गांव में भी वन ऑफ द बिग फोर्स में काम कर रहे हैं, उन्हें डायरेक्टली हॉलैंड में मिल गया पोस्टिंग, अच्छा, बैठे। वाओ, दैट इज लाइक ड्रीम कम ट्रू।
हॉलैंड में या तुरंत? या तो बस जर्नी आई थिंक बहुत फुल ऑफ एडवेंचर्स है। एसीसीए होने के बाद इवन आई एम अवेटिंग फॉर दैट जर्नी, आई एम अवेटिंग फॉर दैट 360 डिग्री शिफ्ट। राइट, राइट, राइट। नहीं, डेफिनिटली यार, आपको बिल्कुल यार, हर बच्चे का मेरे ख्याल में यही एम होता है कि कहीं न कहीं बाहर जाएँ। और बेसिकली यार, बाहर हम इसलिए नहीं जाना चाहते कि हमें अपना देश अच्छा नहीं लगता। हम बाहर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने जो अपनों की कंडीशन है उसको और बेटर कर पाएँ। हम क्योंकि बाहर अर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं, बाहर जो जिस तरह की जॉब्स हैं, जिस तरह की चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं, एंड इंडिया में वो चीज़ें शायद उतनी ज़्यादा नहीं हैं। और इसीलिए हर बच्चे का जो एम होता है कि बाहर एक बार हम जाएँ ज़रूर। मेघना, आपका भी कहीं न कहीं इंक्लिनेशन है, अब आप क्या करने वाले हो? इंडिया में रहोगे, बाहर जाना चाहते हो, क्या इंक्लिनेशन है आपका? सर आफ्टर अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मैंने प्लान तो नहीं किया। आई ऑनेस्टली डिड नॉट प्लान। सीए अच्छा, तक ही प्लान किया था, जब वो नहीं हुआ ना प्लान करना छोड़ दिया, एंड देन आई जस्ट वेंट इनटू जो भी आ अच्छा। रहा है, दैट्स इट। बट हाँ, इंक्लिनेशन है टू मूव हुँ, टू न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड मेरे को काफी अच्छा लगता है। ओके। न्यूज़ीलैंड आपको, मेरे को भी न्यूज़ीलैंड तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब आई डोंट नो वहाँ का वेदर कितना अच्छा है, बट आई एम श्योर कि देयर इज़ वेरी प्लेजेंट वेदर न्यूज़ीलैंड के अंदर भी। तो या मेघना, नेक्स्ट, जिस तरह के घर से आप आते हो, राइट? कितना मुश्किल था आपसे ये समझाना कि एसीसीए क्या होता है? क्योंकि अब तो बहुत लोगों को काफ़ी अवेयरनेस है हम लोगों के थ्रू और बाकी भी और लोग जो वीडियोज़ बनाते हैं उसके थ्रू। बट हाउ डिफिकल्ट वाज़ इट टू एक्सप्लेन कि एसीसीए क्या होता है? सो वेरी डिफिकल्ट कि वेरी लाखों डिफिकल्ट। लाखों जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। अ, अच्छा, हम कितना तुम कॉस्ट लगा एक आपको ऐसे पूरा एसीसी में? सर अभी तक आई नेवर काउंटेड एज सच। वही लर्निंग पार्टनर के थ्रू जब कोई जाता है तो आई थिंक एक डिस्काउंट कुछ मिलता है ऐसा। सो 3-4 lakhs आई थिंक, क्योंकि आई स्टार्टेड वेरी लॉन्ग बैक। अभी अगर कोई स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा लगता है। पाउंड का भी वैल्यू बढ़ गया है, एंड कोर्सेज का भी काउंट मतलब वैल्यू बढ़ गया है। अच्छा, ठीक है। एक लास्ट एडवाइस ये दो कि क्या एक बच्चा ऐसा करे कि उसकी जॉब तुरंत लग जाए, एसीसी के पहले या एसीसी के बाद? उसे क्या करना चाहिए? एक तो मेरे वीडियोज़ देखने चाहिए, उसके अलावा क्या हम्म। करना चाहिए? हाँ, आई थिंक आपको हमेशा एक कम्युनिटी हेल्प करेगी अगर वीडियोस देखने चाहिए, जैसे सर ने बोला। तो अगर आप एक कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हो, दैट मीन्स नथिंग बट आप अपना ही एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो। करेक्ट, एंड करेक्ट, नेटवर्क इज द ओनली गो जिससे आपको नौकरी बड़ी आसानी से मिल सकती है। तो फर्स्ट राइट। थिंग्स फर्स्ट, पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा नेटवर्क बनाओ, एक कम्युनिटी को उतना ही स्ट्रांग बनाओ। आपको किसने रेफर किया, कल जाके फिर आप रेफर करो। दैट्स हाउ आई थिंक इट वुड गो, एंड आई आई थिंक थिंक दैट्स हाउ दिस इट इज व्हाट वर्क्स। यू ऑलवेज सपोर्ट ऑल यस, ऑफ दिस। यस, एब्सोल्युटली। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि यार, दूसरों जितना हेल्प करोगे ना, वो सब 10 टाइम्स तुम्हारे पास वापस आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच मेघना, आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, एंड आई एम श्योर वेरी यू आर नाइस ऑन सर। द जॉब आल्सो। तो बट नहीं, डेफिनिटली आई विल थैंक यू फ्रॉम द बिहाफ ऑफ माय ऑन बिहाफ ऑफ माय सब्सक्राइबर्स। एंड फिर दोबारा आपको लेकर के आएँगे, और एटीएक्स के मेघना के जो सेशंस हैं, वो वीकेंड्स पर चलते रहेंगे, एंड आप लोगों को बहुत सारा ज्ञान मेघना से मिलता रहेगा। तो मेघना को बिल्कुल पिंग करते रहो, जब भी वो लाइव आएगी तो बिल्कुल भर डालो उसका जो लाइव चैट है, और उस लाइव को बहुत सारा लाइक करो, बहुत सारा, जो अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो कमेंट करो। एंड दैट्स इट गाइस, हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। एंड थैंक यू मेघना, एंड वील सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।